हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में फिर एक बार आप सभी को जय मसीह की। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि फिर एक बार प्रभु ने ये समय दिया कि हम प्रार्थना के संबंध में थोड़ा मनन करें और प्रभु परमेश्वर के वचनों के अनुसार हम प्रार्थना में नित्य लगे रहें। हमने बीते समय में प्रार्थना के संबंध में अध्ययन किया और हमने इस बात को जाना कि प्रार्थना क्या है। फिर हमने इस बात को भी देखा कि हम प्रार्थना कहाँ करें और फिर हमने इस बात को देखा कि हम प्रार्थना कब करें। आज हम थोड़ा और आगे बढ़ें और हम आज इस बात को देखें कि जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना के क्या विषय हों। यदि आप मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय और उसके 9 पद से लेकर के 13वें पद तक के हिस्से को पढ़ें, जहां पर प्रभु प्रार्थना के संबंध में बातें करते हैं और प्रभु बताते हैं कि जब हम प्रार्थना करें तो किस प्रकार से हमारी प्रार्थना हो। प्रभु बताते हैं कि तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दें और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा करें, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं। जब हम इस प्रार्थना को देखते हैं जिसे प्रभु की प्रार्थना कहा गया है और इस प्रार्थना में प्रभु ने उन तमाम बातों को निहित किया है जो हमारी प्रार्थना के विषय होने चाहिए। यदि आप इस प्रार्थना पर मनन करें, इस प्रार्थना को ध्यान लगाकर इस पर मनन करें तो आप पाएंगे कि हमारी प्रार्थना के वो तमाम विषय इस प्रार्थना में निहित हैं जो प्रभु ने एक नमूने के रूप में हमारे सामने रखी। और जब आप इस प्रार्थना के संबंध में इस प्रार्थना पर मनन करेंगे प्रभु की प्रार्थना में, तो आप पाएंगे कि इस प्रार्थना का विषय है परमेश्वर की महानता, परमेश्वर की आराधना। जैसा हमने प्रारंभ में ही देखा था कि प्रार्थना के कुछ स्टेप हैं, कदम हैं जिनके अनुरूप हमें प्रार्थना में परमेश्वर के सन्मुख आना चाहिए। और उसमें सबसे पहली बात हम इस बात को देखते हैं कि हम परमेश्वर की महानता को स्मरण करते हुए प्रभु की आराधना करें। तो इस प्रार्थना में एक विषय है और वो है परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की महानता को स्मरण करते हुए प्रभु की आराधना करना, परमेश्वर की इच्छा, फिर प्रतिदिन की रोटी, फिर पापों की क्षमा, प्रभु का मार्गदर्शन, परीक्षाओं पर जय या परीक्षाओं से बचाव, ये तमाम बातें हम इस प्रभु की प्रार्थना में पाते हैं। और जब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना के ये विषय नितांत जरूरी हैं। हमारी प्रार्थना में ये बातें होना जरूरी है। अक्सर हम इस बात को देखते हैं कि कई बार जब भी हम प्रार्थना करते हैं हमारी प्रार्थना के वही विषय होते हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रार्थना पर मनन करते हैं और प्रार्थना के विषयों के संबंध में देखते हैं तो हम पाते हैं कि प्रभु चाहते हैं कि हमारी प्रार्थना में परमेश्वर की आराधना हो, हमारी प्रार्थना में परमेश्वर के अद्भुत कार्यों के प्रति धन्यवाद हो, हमारी प्रार्थना में वो परमेश्वर की इच्छा निहित हो, हमारी प्रार्थना में हमारी जरूरतें, प्रभु की क्षमा, पश्चाताप, हमारी परीक्षाओं पर विजय के लिए प्रभु से हम प्रार्थना करें।
यदि हम और आगे बढ़ते हैं तो हमारी प्रार्थनाओं में और बातें और विषय जुड़ते चले जाते हैं। जैसे यदि आप याकूब उसके 5 अध्याय 13 पद से लेकर के 16वें पद तक के हिस्से को देखें तो हम वहां पाते हैं कि प्रभु का वचन कहता है कि रोगियों के लिए प्रार्थना की जाए, उन लोगों के लिए प्रार्थना की जाए जो बीमार हैं। याकूब कहते हैं इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। तो ना केवल परमेश्वर की आराधना प्रार्थना का एक विषय है, न केवल परमेश्वर के प्रति कृतज्ञता, परमेश्वर के प्रति धन्यवाद प्रार्थना का एक विषय है, न केवल हमारी अपनी व्यक्तिगत जरूरतें प्रार्थना का विषय है, न केवल हमारा इस बात को लेकर परमेश्वर के सन्मुख जाना कि प्रभु हमें बचाएं, परीक्षाओं से हमें बचाएं, लेकिन एक विषय और है और वो है रोगियों के लिए प्रार्थना। जो बीमार हैं हम उनके लिए प्रभु से प्रार्थना करें। जब हम और आगे बढ़ते हैं तो हम इस बात को पाते हैं कि प्रभु का वचन इस बात को कहता है कि सभी लोगों के लिए, सभी मनुष्यों के लिए प्रार्थना की जाए। पौलुस 1 तीमुथियुस 2 अध्याय 1 से 4 पदों में कहते हैं, सब मनुष्यों, राजाओं, सब ऊंचे पद वालों और अपने व्यक्तिगत जीवनों और सब पापियों के उद्धार के लिए प्रार्थना की जाए। सभी मनुष्यों के लिए प्रार्थना की जाए। तो प्रार्थना का एक विषय ये भी है कि हम ना केवल अपने आप के लिए प्रार्थना करें, लेकिन हम सभी मनुष्यों के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि हमारी दीर्घायु के लिए हम प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना का एक विषय दीर्घायु के लिए। जब आप यशाया नबी की पुस्तक उसके 38वें अध्याय उसके पहले 5 पदों को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि हिजकिय्याह राजा बीमार पड़ गया और इतना बीमार पड़ गया कि वो मरने पर था। और परमेश्वर अपने दास यशाया को हिजकिय्याह राजा के पास भेजते हैं और कहते हैं कि तू अपने घर का प्रबंध कर दे, क्योंकि अब तू बचेगा नहीं, मर जाएगा। और तब हम इस बात को पाते हैं कि हिजकिय्याह राजा पश्चाताप करते हुए, रोते हुए प्रभु से प्रार्थना करते हैं। और तब हम इस बात को पाते हैं कि प्रभु उनकी प्रार्थना को सुनते हैं और प्रभु कहते हैं कि मैं तेरी आयु के 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। तो हमारी आयु के लिए, हमारे दीर्घ आयु के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। एक और विषय जो हमारे सामने प्रभु का वचन रखता है वो है बुद्धि और भले और बुरे की परख का ज्ञान के लिए, भले और बुरे की समझ के परख के लिए प्रभु से प्रार्थना करना। सुलेमान राजा से जब प्रभु ने मांगा, प्रभु ने कहा जो तू चाहता है मैं तेरे लिए करूं वो तू मांग। और हम देखते हैं कि सुलेमान राजा ने इस बात को परमेश्वर के सन्मुख रखा कि प्रभु आप मुझे बुद्धि दें, आप मुझे ऐसी समझ दें कि आपकी इस प्रजा की मैं रखवाली कर सकूं। तो हम बुद्धि और ज्ञान के लिए प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं। हमारी प्रार्थना का एक विषय, बहुत सी बातें हम सोचते हैं कि किस प्रकार से हम बुद्धि पाएं, किस प्रकार से हम समझ पाएं, हमारे बच्चे किस प्रकार से बुद्धिमान बने, समझदार बने। प्रभु से प्रार्थना करें, बुद्धि और समझ के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। एक और विषय जो हमारे सन्मुख होता है वो है प्रभु की प्रार्थना में, जैसे प्रभु कहते हैं प्रतिदिन की रोटी हमें दिया करें। हम अपने भोजन, अपने वस्त्र, अपने आश्रय के लिए प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार के 6वें अध्याय के 25 से 34 पदों के बीच में जब प्रभु स्वर्गीय जीवन की व्यवस्था के विषय में बात करते हैं, स्वर्गीय जीवन की व्यवस्था के विषय में बताते हैं, प्रभु कहते हैं चिंता मत करो कि तुम क्या खाओगे,
चिंता मत करो कि तुम क्या पहनोगे। परमेश्वर से मांगे, अपनी जरूरतों को हम प्रभु के सन्मुख रखें। एक और विषय हमारी प्रार्थना का हो सकता है और वो है मंगलमय यात्रा। जब हम यात्रा करते हैं हम प्रभु से प्रार्थना करें। रोमियो का पत्र उसका पहला अध्याय उसके 10वें पद में पौलुस इस बात को कहते हैं और पौलुस इस बात को प्रकट करते हैं कि जब हम यात्राओं में हों हम प्रभु से प्रार्थना करें और नित्य अपनी प्रार्थनाओं में विनती करता हूं कि किसी रीति से अब तुम्हारे पास आने की मेरी यात्रा परमेश्वर की इच्छा से सफल हो जाए। हम अपनी यात्रा की सफलता के लिए, मंगलमय यात्रा के लिए प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं। एक और विषय जो हमारे सामने है वो है हम प्रत्येक विश्वासी के मसीह में सिद्ध होने के लिए प्रार्थना करें। यदि आप कुलुसियों उसका पहला अध्याय और उसके 28वें पद को देखें, मसीह में सिद्ध होने के लिए प्रत्येक विश्वासियों के लिए हम प्रार्थना करें। हम अपने जीवन के लिए प्रभु से प्रार्थना करें कि मसीह में हम सिद्ध होते चले जाएं। हम अपने विश्वासी भाई बहनों के लिए प्रभु से प्रार्थना करें कि वो विश्वास में सिद्ध होते चले जाएं, मसीह में सिद्ध होते चले जाएं। लिखा हुआ है, पौलुस इस बात को कहते हैं जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रत्येक विश्वासी मसीह में सिद्ध होता चला जाए। हम अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्गीय जीवन की व्यवस्था को बताते हुए इस बात को कहा था। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय और उसके 38 पद से 44 पदों के बीच में प्रभु जब बात करते हैं प्रतिशोध के विषय में, प्रभु कहते हैं तुम प्रतिशोध मत लेना। फिर आगे बढ़ते हुए प्रभु कहते हैं, कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम करो और अपने बैरी से बैर, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करो, अपने बैरियों के लिए प्रार्थना करो। प्रभु हमारे सामने अपने वचन के द्वारा उन तमाम विषयों को लेकर आते हैं कि हमारी प्रार्थना में क्या क्या बातें होनी चाहिए। कठिन काम, लेकिन परमेश्वर की इच्छा है कि हम अपने शत्रुओं के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। हम अपने कलीसिया के पदाधिकारियों के लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना एक विस्तृत विषय है, एक ऐसा वार्तालाप परमेश्वर के साथ कि हम अपने हृदय को खोलकर प्रभु के सामने रख सकते हैं और उस खुलेपन की प्रार्थना में ये बातें निहित होना चाहिए कि हम न केवल अपने आप के लिए परंतु हम प्रत्येक मनुष्य के लिए प्रार्थना करें। हमारी प्रार्थना का विषय परमेश्वर की आराधना हो, हमारी प्रार्थना का विषय परमेश्वर के उपकारों, परमेश्वर की भलाइयों के प्रति धन्यवाद हो। हमारी प्रार्थना का विषय लोग, सभी मनुष्य हों। हमारी प्रार्थना का विषय सुरक्षा, हमारी प्रार्थना का विषय यात्रा, हमारी प्रार्थना का विषय हमारे जीवन की वृद्धि, हमारी प्रार्थना का विषय प्रत्येक विश्वासी, हमारी प्रार्थना का विषय हमारे प्रत्येक शत्रु, हमारी प्रार्थना का विषय हमारे अधिकारी। यदि आप पहला तीमुथियुस 5 अध्याय और उसके 17वें पद को देखें, पहला तीमुथियुस 5 अध्याय और उसका 17वां पद, प्रभु का वचन यूं कहता है, जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, दुगने आदर के योग्य समझे जाएं।
हम अपने अगुओं के लिए प्रार्थना करें। हमारे अगुवे हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। हमारा ये फर्ज है कि हम अपने अगुओं के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। हम प्रभु से मांगे कि प्रभु हमारे अगुओं को संभालें, हमारे अगुओं को सामर्थ्य दें कि प्रभु की दी हुई सेवाओं को विश्वस्तता से वो पूरा कर सकें। तो प्रार्थना परमेश्वर से हमारी बातचीत है, और ये बातचीत एक खुले मन के साथ इन तमाम विषयों को लेकर जब हम प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, हम प्रार्थना के आनंद को अपने जीवन में पाते हैं, हम प्रार्थना की सामर्थ को अपने जीवन में पाते हैं, हम प्रार्थना के उत्तरों को अपने जीवन, अपने परिवारों में, मंडली, कलीसिया और देश में देखने पाते हैं। प्रभु परमेश्वर आपकी और मेरी सहायता करें कि हमारी प्रार्थना एक बंदी बनाई प्रार्थना ना हो, लेकिन हमारी प्रार्थना एक विस्तृत प्रार्थना हो जिसमें सब शामिल हो। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु से प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवादित हैं कि आपने आज के इस दिन में हमें प्रार्थना के विषयों के विषय में समझाया। हमारी प्रार्थना है पिता परमेश्वर कि हम में से हर एक की सहायता करें कि हम खुलकर प्रभु आपसे बातचीत कर सकें। हमारी प्रार्थना सीमित ना हो, लेकिन हमारी प्रार्थना के में वो तमाम बातें शामिल हों जो आप चाहते हैं कि हम आपसे मांगे। पिता परमेश्वर, हम में से हर एक की सहायता करें। एक प्रार्थनामय जीवन हमें प्रदान करें कि हम सब के लिए आपसे मांग सकें। प्रभु हर एक को अपनी आशीषों से परिपूर्ण करें। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से मांग लेते हैं, आमीन। अब हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का महान अनुग्रह, परमेश्वर पिता का महान प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता, भरपूरी उपस्थिति, शांति, आनंद और आशीषें हम सभी के साथ अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक हमेशा एक सी बनी रहे, आमीन। थैंक यू सो मच। प्रभु आप सभी को आशीष दें।